आज का क्या टॉपिक है हमारा? बैग टेक्निक। ठीक है, तो बैग टेक्निक का यूज कहाँ करते हैं? जब हम होम विजिट करते हैं, या तो एएनएम के द्वारा या जो हेल्थ विजिटर होते हैं, जब वो होम विजिट करने जाते हैं तब ये बैग टेक्निक का यूज करते हैं, बैग का यूज करते हैं। इसका क्या पर्पस है? बैग टेक्निक का पर्पस है कि जब हम होम विजिट करने जाते हैं तो हमको कुछ रिक्वायर होता है इक्विपमेंट का, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी बेसिस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, या जो सर्विसेज देना होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और इसका क्या बेनिफिट है कि मेन ये बैग टेक्निक या होम विजिट इसलिए हम लोग करते हैं कि जो भी हेल्थ कंडीशन है, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको प्रिवेंट करने का, है ना। और इसके अलावा क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट मदर है या जो बच्चे हैं उसका हेल्थ स्टेटस क्या है उसको हम लोग चेक करते हैं। और एट अ टाइम हमको कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो कुछ हम मेडिसिन भी अपने पास कैरी करते हैं इस बैग में, और एक नोटबुक लेके जाते हैं कि क्या कंडीशन हम ऑब्जर्व किए हैं ना। होम विजिट में क्या करते हैं हम लोग कि वहाँ का इन्वायरमेंट का क्या कंडीशन है, आप जिस फैमिली मेंबर का होम विजिट किए हैं वहाँ का क्या कंडीशन है, वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज का जरूरत है, और क्या आप डाटा कलेक्ट किए, ये नोटबुक में हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, होम विजिट और बैग टेक्निक का पर्पस समझ में आ गया। अब जो ये हम लोग पूरा बैग को शो करेंगे कि इस बैग में क्या क्या इक्विपमेंट हम लोग को कैरी करना होगा। ठीक है, तो ये बैग अभी जो हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से हम सारे आर्टिकल्स को अरेंज करेंगे। हो सकता है कि जब हम होम विजिट करने जाए या ये बैग नहीं हो के कोई और भी बैग होगा, तो हम हमारे पास जो भी बैग अवेलेबल होगा उस हिसाब से हम सारे आर्टिकल को अरेंज करेंगे। जो जनरली होता है वो एक सबसे जो आउटर वाला पार्ट होता है, एंड दो दोनों साइड में आता है, एंड दो इनर वाले पार्ट होता है जिसमें कि एक आपका अपर एंड लोअर चैम्बर्स होता है। पर हमारे पास ये बैग है। और एक चीज याद रखना है कि इस बैग को कैरी कैसे करना है। जब आप होम विजिट के लिए जाओगे तब आपको क्या करना है, बैग को इस तरह से लाइक दिस, ठीक है, ये फ्रंट वाला जो पार्ट है ये आपको सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कैरी करना होगा। अब आप ये बैग लेके जब कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको क्या करना है कि कहीं पे भी स्टार्ट नहीं कर देना प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उस जगह का क्लीनिंग है कि नहीं। एक अच्छी जगह आपको चुनना है, या कोई टेबल हो या कोई भी मैट्रेस वगैरह हो, वहां पे आप क्या करेंगे, बैग को प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस बैग में आपको न्यूज़पेपर भी कैरी करना है। तो इस न्यूज़पेपर को निकालना है और आपको जो कि जितना हो सके कम टच करना न्यूज़पेपर को। इस तरह से इसको हटाओ थोड़ा, इस तरह से पेपर को प्लेस करना है। और ये जो बैग है कम्युनिटी बैग, आपको एक साइड में कम्युनिटी बैग को रखना है। ठीक है, ये नहीं कि बीच में आप कम्युनिटी बैग को रख देंगे और आर्टिकल्स निकाल के कहीं बाहर रखेंगे। आप क्या करेंगे, बैग को एक साइड में जो पेपर का एक कॉर्नर होता है उस साइड में रखेंगे। एंड जब आपको जरूरत पड़े कि एक पेपर से अगर नहीं हो सकता तो हमको क्या करना है, दूसरा पेपर का भी यूज करना है। ये बैग इस तरह से रख दिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, हैंड वॉश करना है। ठीक है, तो हैंड वॉश के लिए जो ये फ्रंट वाला, सॉरी ये जो आउटर वाला पोर्शन है, आउटर कंपार्टमेंट है, इसमें आपको हरदम क्या कैरी करना है, एक सॉप बॉक्स होगा, ठीक है, एक सैनिटाइजर होगा। अगर वहां पे हैंड वॉश का अगर प्रॉपर सुविधा है तो आप क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। एक सॉप भी आप कैरी करेंगे। अगर वहां पे हैंड वॉश का अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस सैनिटाइजर से इमरजेंसी बेसिस पे आप हैंड को क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस कंपार्टमेंट में और क्या क्या आता है, जो आउटर वाला कंपार्टमेंट है, आपको एक नोटबुक को कैरी करना है। नोटबुक क्यों करना है कैरी, कि आप जो भी वहां पे हिस्ट्री ले रहे हैं, या जो भी फैमिली का हिस्ट्री डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, या जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको सारा डाटा क्या करना है कि नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, इसके साथ एक पेन ले जाना है, एक पेंसिल, ठीक है, एक रबर और एक शार्पनर भी होगा। ठीक है, इसके अलावा एक टॉवेल भी होगा। क्या किसमें, ये जो आउटर वाला कंपार्टमेंट है इसी में एक टॉवेल भी होगा, जब हैंड वॉश करेंगे तब इसके क्लीनिंग पर्पज से। ठीक है, इसके अलावा एक स्प्रिट भी रहेगा। एंड आउटर वाला में ही एक प्लास्टिक का बैग भी हम कैरी करेंगे। जब भी ये पूरा जो भी हम प्रोसीजर करेंगे, प्रोसीजर के बाद जितना भी
हमारा जो भी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट है उसको क्या करना है, आपको उसमें कलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो हम अरेंज किए हैं, हमारे पास अभी जो बैग है उसके हिसाब से अरेंज किए हैं। आपके पास जो भी बैग होगा उसके हिसाब से आप इक्विपमेंट को अरेंज करना है। ठीक है, इसको इस तरह से ओपन किए, इधर थोड़ा सा दिखाना। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा भी कंपार्टमेंट है। तो इसमें भी हम लोग डिवाइडेड किए हैं। एक साइड में क्या है कि जो स्टेराइल जितना भी इक्विपमेंट है ये साइड में रहेगा, एंड अनदर साइड में क्या है कि जितना भी जो भी इक्विपमेंट हमको जैसे बीपी मेजर करना है या हेमोग्लोबिन टेस्ट करना है, ठीक है, और जो भी हमारे पास ग्लूकोमीटर हो गया, हेमोमीटर हो गया, ये सारा इक्विपमेंट को क्या करेंगे हम लोग इस साइड रखेंगे। ठीक है, बंद करना। इक्विपमेंट में हम लोग देख लिए कि क्या क्या आपको इक्विपमेंट को कैरी करना है, एंड अब बैग को खोलेंगे। जो हमारे पास अभी ये बैग है जो अवेलेबल है, उस बैग को हम अपने हिसाब से इसको क्या किए हैं, अरेंज किए हैं। तो जो सबसे फ्रंट वाला कंपार्टमेंट है इसको स्टेराइल कंपार्टमेंट बता दिए। जितना भी स्टेराइल इक्विपमेंट है या जो भी फोर्सेफ है, ये सारा हम लोग क्या करेंगे इसमें कैरी करेंगे। जो भी डिलीवरी का इक्विपमेंट है वो सारा ये स्टेराइल वाले कंपार्टमेंट में कैरी करेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेथोस्कोप, इसका क्या यूज है, बीपी मेजर करने के लिए या पल्स रेट, हार्ट रेट चेक करने के लिए। इसको बोलते हैं फीटोस्कोप। इसको क्या मेजर करते हैं, इससे जो भी प्रेग्नेंट मदर है उसके वूम्ब में जो भी बेबी है उसका क्या करते हैं हम लोग, हार्ट रेट मेजर करते हैं। एंड एक ग्लव्स है, जब भी हम कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो हैंड वॉश करने के बाद सबसे पहले हम ग्लव्स वेयर करेंगे। फिर ये सिरिंजेज है 5 ml, 2 ml एंड 5 ml का, एंड एक कॉटन रहेगा। ठीक है, एक किडनी ट्रे एंड एक सेबलोन रहेगा, एक बॉल रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये है नेल ब्रश। एक्चुअली ये जो ब्रश है इसको आउटर कंपार्टमेंट में ही रखा जाता है। इसका क्या यूज करते हैं, जब हम हैंड वॉश करने के बाद नेल को क्लीन करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी नेल के अंदर भी गंदगी होगा वो निकल जाएगा। एक सर्जिकल ड्रेसिंग, जब भी जरूरत पड़ेगा इसका हम यूज करेंगे। एक इंच टेप है, इससे जो भी बेबी है उसका हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस हम मेजर करेंगे। या जब हम ANC कंडक्ट करेंगे, जो प्रेग्नेंट मदर है उसका एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में भी हम फंडल हाइट वगैरह क्या करेंगे, इंच टेप से मेजर करेंगे। ठीक है, एक है ये स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प क्या होता है, जब यूरिन एनालिसिस करते हैं, जब यूरिन का टेस्ट करते हैं जिसमें जनरली जो यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा होता है उसका हम मेजर करते हैं, तब इसका यूज होता है। ठीक है, एंड ये है ट्यूब। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला कंपार्टमेंट है, इसके अंदर ये हो गया आपका जो यूरिन टेस्ट हम करेंगे। ठीक है, टेस्ट ट्यूब जो रखेंगे, यूरिन टेस्ट ट्यूब इसके अंदर रखेंगे, इसको बोलते हैं यूरिन टेस्ट होल्डर। ठीक है, एक थर्मोमीटर रहेगा, सॉरी ये यूरिन टेस्ट स्टैंड है। ठीक है, इसमें जो भी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, यूरिन का एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें रखेंगे। एंड ये क्या है, टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इससे हम क्या करेंगे, होल्डर को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे। एंड ये वेइंग मशीन, जो बच्चे का वेट मेजर करेंगे। ठीक है, ये है म्यूकस सकर, इससे क्या करेंगे, जो भी म्यूकस है उसको क्या करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे, निकालेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर, जो थर्ड वाले कंपार्टमेंट, इसके अंदर जो हम रखेंगे, जैसे हेमोमीटर हो गया। हेमोमीटर का क्या यूज करते हैं, ये हेमोमीटर का क्या, ये स्ट्रिप है, और इसके अंदर ये बेन इसका मशीन है, ये लेंस सेट है। इससे क्या करते हैं, प्रिक करके जो भी ब्लड है, ठीक है, प्रिक करके ब्लड को इस पे पुट करते हैं। एंड यहाँ पे इसका एक, ठीक है, अभी ये पैक है, यहाँ पे इसको इंसर्ट करके क्या करते हैं, इसका एग्जामिनेशन करते हैं। जो भी इसका रिजल्ट होगा यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक हो गया आपका ग्लूकोमीटर एंड एक हेमोमीटर।
हेमोमीटर से क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं, एंड ये ग्लूकोमीटर से क्या करते हैं, ब्लड शुगर का जांच करते हैं। ठीक है, तो इतना सारा था हमारा जो इनर कंपार्टमेंट है। इनर में सबसे पहले जो ये बड़ा वाला कंपार्टमेंट दिख रहा है, इसको स्टेराइल कंपार्टमेंट बनाए हैं। जो भी डिलीवरी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हमको कैरी करना होगा, यानी जो डिसइंफेक्ट है, जिसमें कोई भी इन्फेक्टेड मटेरियल नहीं है, उसको इस साइड रखेंगे। बाकी कुछ जो इक्विपमेंट जिससे हम बीपी मेजर कर रहे हैं, हार्ट रेट मेजर कर रहे हैं, या आपका जो ग्लूकोमीटर हो गया या हेमोमीटर हो गया, इसको अनदर वाले कंपार्टमेंट में रखेंगे। एंड जो दूसरा साइड है उसमें क्या रखेंगे हम लोग, ये सारा आपका टेस्ट ट्यूब। हाँ, एक और कंपार्टमेंट इसमें, थोड़ा इसको शो करना, एक और स्मॉल कंपार्टमेंट है जिसमें सेपरेटली क्या है कि टेस्ट ट्यूब को रखा गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को सेपरेटली इस तरह से, टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ये स्टैंड होता है, इस तरह से रखते हैं। ये जनरली क्या होता है, यूरिन एनालाइज करने के लिए करते हैं। इसमें और सॉल्यूशन होता है, बेंडिक सॉल्यूशन, जिसमें हम मिला के क्या करते हैं, यूरिन का कलर चेंज होता है, इसका एक अलग प्रोसीजर होगा, कलर चेंज होता है, उसका हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कम्युनिटी बैग। तो समझ में आ गया कि कम्युनिटी बैग का क्या यूजेज है और इसके अंदर हमको क्या क्या इक्विपमेंट कैरी करना होगा। इसके अलावा हम कुछ मेडिसिन भी कैरी करेंगे, हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं रखे हैं। आप कुछ मेडिसिन भी रखोगे, ORS भी रखोगे। जब आप कम्युनिटी में जाते हो तो जहाँ जो जरूरत पड़ेगा आप क्या करेंगे, वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप कॉच पीस हो गया, कॉटन अभी हमारे पास है, ड्रेसिंग हो गया, मतलब जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी बेसिस पे जो ट्रीटमेंट होता है, माइनर एलिमेंट को हम ट्रीट करते हैं, वो सारा इक्विपमेंट आपको क्या करना है, इस बैग में कैरी करना है। और प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि आप स्टेराइल वाले जो रखे हैं उसी में सॉप रख देंगे या और अदर इक्विपमेंट रखेंगे, आपको सेपरेट कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इस तरह से इसमें सारा इक्विपमेंट को रखना है। ठीक है, जितना भी स्टेराइल, हेल्प करो, इसमें रखो, इसके अंदर आएगा। टेस्ट ट्यूब इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा इक्विपमेंट हम लोग देखें। अब इन सारे इक्विपमेंट का हमको क्या करना है कि ये सारा निकाल के इस पे रख दिए, पर हमको वही यूज करना है हम उस टाइम जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी हम यूरिन एनालाइज कर रहे हैं, तो यूरिन टेस्ट में हमको जो जो जरूरत पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ठीक है, वही हम यूज करेंगे, उतना ही निकालेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि सारा बैग को क्या किए, जो भी प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के बाद सारा बैग को उसी तरह से अरेंज कर लेंगे। अब जितना भी इन्फेक्टेड सामान है ना, आफ्टर प्रोसीजर जो भी इन्फेक्टेड इक्विपमेंट है उसको आपको क्या करना है, इस तरह से, हाँ, इस तरह से आपको एक बैग होगा, ठीक है, ये कॉटन का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी है। इसमें सारा इन्फेक्टेड इक्विपमेंट को डाल के ये आउटर वाला कंपार्टमेंट में रखेंगे, ठीक है, इनर वाला में नहीं रखेंगे क्योंकि इन्फेक्टेड है, ये बैग से बाहर है, अदर कोई इक्विपमेंट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, प्रोसीजर के बाद क्या करना है आपको कि आप जो भी प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, जो भी आप टेस्ट किए हैं, उन सारे को क्या करना है, इसमें नोट करना है। कितने फैमिली मेंबर का आप प्रोसीजर किए हैं या कोई भी एग्जामिनेशन किए हैं, तो सारा डाटा को आपको कलेक्ट करना है। उसके बाद इस बैग को फिर से उसी तरह से आपको इस तरह से होल्ड करना है। जो आउटर वाला पार्ट है, आउटर वाले पार्ट को बाहर रखना है, आउटर इसका नाम ही है, बाहर रखना है। इस तरह से नहीं करना है क्योंकि इधर सारा इन्फेक्टेड इक्विपमेंट है। ठीक है, चलो बंद।